रामसर सम्मेलन एवं साइट्स। तो रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था और डेट इसकी क्या है, तो 2 फरवरी 1971 है इसकी डेट। और यह लागू 1975 में हुआ था और भारत इसमें शामिल हुआ था 1983 में। तो 1983 में इसमें भारत शामिल हुआ था और यह 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ था, 1975 में लागू हुआ था, भारत 1983 में इसमें शामिल हुआ था। स्थान कहाँ पर हुआ था, तो रामसर ईरान में हुआ था, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर है ये। उसके बाद उद्देश्य क्या है, तो एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय सम्मेलन जिसमें आर्द्र भूमियों व उनके संसाधनों के संरक्षण और उचित उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। सम्मेलन के पक्षकार देशों के प्रमुख दायित्व कौन कौन है, तो आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना। तो आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में नामित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वो जहाँ तक संभव हो सके आर्द्र भूमियों का उनके क्षेत्रों में बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद सीमा पर स्थित आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। उसके बाद आर्द्र भूमियों रिजर्व बनाना, तो आर्द्र भूमि रिजर्व बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद पहला आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, तो 2 फरवरी 1997 में पहला आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। और 2022 की इसकी थीम क्या थी, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, यह इसकी थीम थी। तो आर्द्र भूमि दिवस की 2022 में थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वर्तमान में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है, तो 75 है। 13,26,677 हेक्टेयर पर यह साइटें फैली हैं और भारत में 75 रामसर साइटें हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा रामसर साइटें कौन से राज्य में है, तो तमिलनाडु में है 14। उसके बाद सेकंड में कौन सा स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश है जिसमें 10 रामसर साइटें हैं। उसके बाद रिसेंट रामसर साइटें कौन है, उड़ीसा की हैं, तंपारा झील, हीराकुंड झील और अंशुपा झील। यह 3 प्रकार की झीलें रामसर साइट में उड़ीसा में पाई जाती हैं। उसके बाद यशवंत सागर मध्य प्रदेश में स्थित झील है और चिंतागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, कडूर पक्षी अभ्यारण्य, यह तमिलनाडु में प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है। उसके बाद ठाणे क्रीक अभ्यारण्य, हाइगम वेटलैंड्स कंजर्वेशन जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद सालबुग वेटलैंड्स। तो यह प्रमुख रामसर साइटें हैं। उसके बाद देख लेते हैं 5 साइट्स रिसेंट में जो ऐड की गई हैं। करिकेली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लिकरई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो तमिलनाडु में है। उसके बाद चित्तवरम मैंग्रोव। उसके बाद पाला आर्द्र भूमि मिजोरम में। तो पाला आर्द्र भूमि कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। उसके बाद सांख्य सागर कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है सांख्य सागर। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। थोल झील गुजरात में, बलवाना झील तो बधवाना झील यह भी गुजरात में स्थित है। तो थोल और बड़वाना झील यह दोनों ही गुजरात में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। उसके बाद भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में। तो यह 4 प्रकार की जनजातियां हैं, 4 प्रकार की रामसर साइटें हैं जो कि विभिन्न राज्यों में गुजरात और उड़ीसा में पाई जाती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान और रामसर साइटें। तो जैसे चिल्का झील राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 1981 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद चिल्का झील के बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और 1981 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद लोकटक झील मणिपुर में है 1990। उसके बाद हरके बैराज पंजाब 1990। उसके बाद सांभर झील राजस्थान
उसके बाद कंजली झील पंजाब, तो उसके बाद कंजली झील पंजाब में। उसके बाद रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब, तो रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब में है, 2002 में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, 2002 में इसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद दीपोर बिल झील असम में है, 2002 में इसको शामिल किया गया है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है, 2002 में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद तसो मुरारी झील तो लद्दाख में है और 2002 में इसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं अष्टमुडी झील केरल की है, 2002 में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद सस्थामकोट्टा केरल में, तो सस्थामकोट्टा केरल में 2002 में स्थापित की गई है। उसके बाद वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि दिवस, तो वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र तो केरल 2002 में इसको स्थापित किया गया है। उसके बाद भोजताल, सबसे अच्छी जगह भोजताल या फिर एमपी की बहुत सारी झीलें हैं वहाँ है, तो भोजताल मध्य प्रदेश में है, 2002 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं भीतरकणिका, तो भीतरकणिका मैंग्रोव उड़ीसा का इम्पोर्टेंट मैंग्रोव है, 2002 में स्थापित किया गया था। पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है और 2002 में इसको स्थापित किया गया था। उसके बाद पूर्व कोलकाता सातभूमि पश्चिम बंगाल में 2002 में स्थापित हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।